साथ बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 7 संस्कृत का वंदना लेकर आया हूँ, जिसे आप देखें। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद तत्वमयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। हे देववाणी सरस्वती देवी, आपकी जय हो। हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्म स्वरूप वाली हे सरस्वती, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। त्वमसि शरणया त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा। नौ रस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। त्वमसि शरणया त्रिभुवन धन्या, तुम्हारी शरण पाकर तीनों लोक धन्य है। सूर्य मुनि वंदित चरणा, तुम देवताओं तथा मुनियों द्वारा वंदित चरणों वाली हो। श्रृंगारादि 9 रसों से मनोहर कविता गुंजायमान करने वाली हो। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, मंद मुस्कान तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हे सरस्वती देवी, तुम्हारी जय हो। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम, सिति पंकज रुचि विमले। हमारे हृदय रूपी हंस पर विराजमान होकर कुंद तुहिन शशि धवले, सफेद कुंद सफेद बर्फ के समान शरीर वाली, शशि धवले धवल चंद्रमा के समान शरीर वाली हे सरस्वती देवी, हर जड़ताम कुरु विद्य विकासम, हमारी जड़ता को समाप्त करके हमारे बुद्धि का विकास करो। सिति पंकज रुचि विमले, सफ़ेद कमल विमल कांति वाली सरस्वती देवी, तुम्हारी जय हो। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, ललित कलाओं से युक्त ज्ञान प्रदान करने वाली तथा वीणा पुस्तक धारण करने वाली हे सरस्वती, मतिरास्ताम नो तौ पद कमले, हमारी बुद्धि तुम्हारे चरणों में लगी रहे। अकुंठा विषहारिणी, अकुंठा रूपी विष को दूर करने वाली सरस्वती देवी, तुम्हारी जय हो। इसी क्रम में पहला पाठ पुनरावलोकम। मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में निवास करते हैं। मुनि आश्रमे निवसतः, 2 मुनि आश्रम में निवास करते हैं। मुनियः आश्रमे निवसन्ति, बहुत से मुनि आश्रम में निवास करते हैं। गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। गुरु कुट्याम निवसतः, 2 गुरु कुटिया में निवास करते हैं। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, गुरु बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। पिता फलम ददाति, पिता फल देता है। पितरौ फलानि दत्तः, 2 पिता फल देते हैं। पितरः फलानि ददति, बहुत से पिता फल देते हैं। नदी प्रवहति, नदी बहती है। नद्यौ प्रवहतः, 2 नदियाँ बहती हैं। नद्यः प्रवहन्ति, बहुत सी नदियाँ बहती हैं। धेनु पश्यति, गाय देखती है। धेनु पश्यतः, 2 गायें देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, बहुत सी गायें खेत में चरती हैं। माता जलम आनेति, माता जल ले आती है। मातरो जलम आनयतः,
दो माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति, बहुत सी माताएं जल ले आती हैं। दधि पात्रे अस्ति, दही बर्तन में है। दधिनी पात्र्योः स्तः, दो पात्रों में दही है। दधीन पात्रेषु सन्ति, पात्रों में दही है। मधुकोशेषु भवति, मधु फूलों में होता है। मधुनी पात्र्योः स्तः, दो पात्रों में मधु है। मधूनि मधुकेषु सन्ति, मधु मधु के छत्तों में है। इसी क्रम में अगला पाठ चित्रपाठ, दूसरा पाठ है अयम कः, यह कौन। अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। कथम अयम राष्ट्रपिता, यह कैसे राष्ट्रपिता। अयम वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति, यह वर्तमान भारत राष्ट्र के पिता हैं। कथम अयम प्रसिद्ध, यह कैसे प्रसिद्ध हैं। अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत्, इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के द्वारा परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया। अयम कः, यह कौन। अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीयः राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागः, यह हमारे राष्ट्र के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महानुभाव। कथम अयम तृतीय राष्ट्रपति, कैसे यह तीसरे राष्ट्रपति। अस्य किम वैशिष्ट्यम आसीत्, इनकी क्या विशेषता थी। अयम नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धतेः विशेषज्ञः आसीत्, यह नई प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। अयम कः, यह कौन। अयम भारतस्य एकादश राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यह भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अस्य जन्म कदा अभवत्, इनका जन्म कब हुआ। अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य पंचदशे दिनांके अभवत्, इनका जन्म 1931 ईस्वी में अक्टूबर महीने की 15 तारीख को हुआ। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य रामेश्वर नाम के स्थाने अभवत्, इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ। कथम अयम प्रसिद्ध, यह कैसे प्रसिद्ध। अयम महान वैज्ञानिकः मिसाइल मैन इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्, यह महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन नाम से प्रसिद्ध हुए। अयम कः, यह कौन। अयम डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर महाभागः, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महानुभाव। कथम अयम प्रसिद्ध, यह कैसे प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्व महत्वपूर्णञ्च योगदानम आसीत्, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इनका अपूर्व महत्वपूर्ण योगदान था। यम का, यह कौन। यम महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, यह महारानी लक्ष्मीबाई। किमर्थम यम प्रसिद्धा, किस अर्थ में यह प्रसिद्ध हैं। यम लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वातंत्र्य संग्रामस्य वीरांगना आसीत्, यह लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। 23 वर्षास् प्राप्ता यम राजमहिषी, 23 वर्ष की आयु में यह
राजरानी आंग्ल साम्राज्यस्य सैन्यबलं प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती। अंग्रेज साम्राज्य के सैनिकों का प्रतिकार करने का प्रयत्न की। रणक्षेत्रे वीरगतिं प्राप्तवती, युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। परंच लेकिन यावत् जीवनम आंग्ल शासकानां झांसी नगरात्क्रमणम नांगीकृतवती, जब तक जीवित रही अंग्रेज शासकों का झांसी नगर पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। यम का यह कौन? यम भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया। यह भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशय। कथम यम भारत कोकिला? यह कैसे भारत कोकिला? यम विदुषी कवयित्री सुमधुर भाषिणी च आसीत्। यह विदुषी कवयित्री और मधुर बोलने वाली थी। यम स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेश से प्रथम राज्यपाल पदम अभूषित। इन्होंने स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल पद को सुशोभित किया। यम का यह कौन? यम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। यह प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। यम कथम प्रसिद्धा? यह कैसे प्रसिद्ध हैं? यम अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्। यह हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सर्वैः जनाः इमां कुशल प्रशासिका रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सभी लोग इन्हें कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, याद करते हैं। यम का यह कौन? यम भारतानुरागिणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया। यह भारत से प्रेम रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदय। अस्या का विशेषता? इनकी क्या विशेषता? यम जन्मना आंग्ल देशीया। यह जन्म से अंग्रेज देश की। यम हिंदू विश्वविद्यालयस्य निर्माणाय प्रभूतम धनम विस्तृतम भूखंडम च ददात। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बहुत अधिक धन तथा बहुत बड़ा पृथ्वी का भूभाग दिया। अस्याः भाषणेषु रचनासु च संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतभाषायाः च गौरवं प्रकाशितम् अस्ति। इनके भाषणों और रचनाओं में संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का गौरव प्रकाशित हुआ। यम देशस्य स्वातंत्रतायै महत्वपूर्ण योगदानम अकरोत्। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। लखनऊ नगरम। लखनऊ नगर। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम प्राचीनम सुरम्यम च नगरम अस्ति। यह पुराना और सुंदर नगर है। अत्र बहून दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ बहुत से देखने योग्य स्थल हैं। यथा रेजिडेंसी स्थलम, जैसे रेजिडेंसी स्थल। इमामबाड़ा भवनम, इमामबाड़ा भवन। सचिवालयश्च, और सचिवालय। इदम किम, यह क्या? इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति। यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागम स्मारयति। यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग की याद दिलाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तमे वर्षे 1857 ईस्वी में भारतीयाः वीराः आंग्ल शासनस्य यदा विरोधम अकुर्वन्। भारतीय वीर अंग्रेज शासन का जब विरोध किए, तदा देशभक्ताः अत्रापि आंग्लानाम् आक्रान्तवन्तः। तब देशभक्त
यहाँ भी अंग्रेज से सताए गए। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्तैः स्वरक्तं प्रवाहितम्। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना रक्त बहाया। तेषां त्यागेनैव स्वतंत्रतायाम् एकं सोपानं निर्मितम्। उनके त्याग का स्वतंत्रता के बाद एक सोपान का निर्माण हुआ। इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति। यह इमामबाड़ा भवन अत्यधिक सुंदर है। इदम अवध शासकानां स्मारकम अस्ति। यह अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदि, इस भवन की छत अति विस्तृता अस्ति, अत्यधिक विस्तृत है। इयं स्तंभैः विनापि, यह बिना खंभों के बहु कौशलेन निर्मिता अस्ति, बहुत कुशलता से निर्मित है। अस्मिन् एकं विचित्रं सोपानमंडलम अस्ति। यहाँ एक विचित्र सोपान मंडल है। तत्र नवागंतुकाः बहुधा मार्गाः विस्मरन्ति। यहाँ नए आए हुए अतिथि बहुत से मार्ग भूल जाते हैं। अतएव जनाः इदं भवनं भूल भुलैया इति वदन्ति। अतः लोग इस भवन को भूल भुलैया ऐसा कहते हैं। इदं सचिवालय भवनम अस्ति। यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने, इस भवन में विधानसभायाः विधानसभा, विधान परिषदस्य और विधान परिषद अधिवेशनानि सन्ति का अधिवेशन होता है। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राज्यस्य मंत्रिणः सचिवाः अन्ये च अधिकारिणः राजकार्यं संचालयन्ति। इस भवन में स्थित होकर राज्य के मंत्री, सचिव और दूसरे अधिकारी राजकार्य का संचालन करते हैं। सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालयः अस्ति। सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। इदम किम, यह क्या? इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति। यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धम, यह किस अर्थ में प्रसिद्ध है? इदम ही अनुभव आधारित शिक्षा प्रदानाय विख्यातम वर्तते। यह अनुभव के आधार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। इदम केंद्रम लखनऊ नगरस्य मध्ये स्थितम अस्ति। यह केंद्र लखनऊ नगर के बीच में स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षम इति नाम्ना भवनम अस्ति। इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष इस नाम के भवन है। अस्य कक्षे भूजलीय अन्वेषणम, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, व्यावहारिक विज्ञानम चेत तिस्रः दीर्घकाः सन्ति। इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यावहारिक विज्ञान 3 बड़े भवन हैं।